जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्या सर केमिस्ट्री? सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री शब्द की कि केमिस्ट्री, कुछ लोगों को केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं पता होती, तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग लिखिए केमिस्ट्री, यानी पहले केमिस्ट्री हिंदी में लिखते हैं हम केमिस्ट्री। ठीक सर, पहले हम केमिस्ट्री की स्पेलिंग पर बात करते हैं। का यानी सी सर, ठीक। उसके बाद का सी एच ले लो सर, सी एच। फिर सर क्या है, ई ले लो। माँ है यानी यम ले लो, आई ले लो। मिस्ट्री बोल रहा है सर, ये इतना यम आई एस टी आर वाई, क्या हो गया? केमिस्ट्री। क्या हुआ सर? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होगी? सी एच ई एम आई एस टी आर वाई। याद करने का तरीका देखिए, ये इतना कम का हो गया, और ये वाला जो ये दिख रहा है, कौन सा पार्ट है सर? ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या है? मिस्ट्री। क्या है सर? मिस्ट्री, यानी ये हो गया का और ये हो गया मिस्ट्री। इस तरह से बन गया केमिस्ट्री। तो स्पेलिंग केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होगा? सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई। यहाँ पर क्या रहेगा? सी एच के बाद ई रहेगा, एम के बाद आई यहाँ रहेगा। कम मिस्ट्री, क्योंकि ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री एम आई एस टी आर वाई, सी एच ई जोड़ दो उसमें, बस सी एच ई एम आई एस टी आर वाई, केमिस्ट्री हो गया। ठीक, इस तरह ये केमिस्ट्री हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस देश से होती है। केमिस्ट्री के जनक देखिए, आइए बात करते हैं हम उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द ये है, केमिस्ट्री शब्द आपका जो अभी हमने बताया, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उत्पत्ति जो होती है केमिस्ट्री की, किसकी उत्पत्ति सर? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। कौन से देश से? केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। मिस्र देश से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। अब बात है मिस्र देश के केमिस्ट्री की उत्पत्ति। मिस्र देश के प्राचीन नाम क्या सर? कीमिया। प्राचीन नाम क्या? कीमिया। कीमिया से हुई, कीमिया, सी एच ई एम आई ए। प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। ठीक, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से? प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। प्राचीन नाम कीमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ये है देखिए कीमिया, सी एच ई एम आई ए, कीमिया। और कीमिया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन मतलब काला पत्थर। ब्लैक स्टोन है काला पत्थर। ठीक, अब बात आती है कि केमिस्ट्री, यानी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति तो मिस्र देश से हुई। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। कीमिया का अर्थ क्या है? कीमिया का अर्थ ब्लैक स्टोन यानी काला पत्थर है। लेकिन अभी एक प्रश्न है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है? आइए सर, अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के जनक मतलब फादर यानी पिता। तो केमिस्ट्री के जनक लेवासिए हैं। कौन है केमिस्ट्री के जनक? लेवासिए हैं सर। कौन है केमिस्ट्री के जनक? ध्यान दीजिएगा थोड़ा, केमिस्ट्री के जनक लेवासिए हैं। केमिस्ट्री के जनक लेवासिए हैं। केमिस्ट्री के जनक लेवासिए। कौन है केमिस्ट्री के जनक? लेवासिए हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे केमिस्ट्री के जनक लेवासिए को। ये कौन है? ये लेवासिए हैं। लेवासिए क्या थे? गणितज्ञ थे कि वैज्ञानिक थे? ये क्या थे? वैज्ञानिक थे। और ये केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं। किसके? देखिए, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आइए देखते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मिस्र देश से। ये केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मिस्र देश से हुई। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। प्राचीन नाम किससे सर? कीमिया से। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। किसकी उत्पत्ति? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। इसका अर्थ है काला रंग। लेवासियों को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है।
किसको जनक माना जाता है? लेवासियों को। किसका जनक माना जाता है? रसायन विज्ञान का। किसका जनक माना जाता है सर? रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। अब आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि रसायन विज्ञान की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान को परिभाषित करना हो तो हम क्या परिभाषा लेंगे? देखिए, विज्ञान की डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये परिभाषा है, ठीक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी प्रकार विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का निश्चित अनुपात में उनके रासायनिक संगठन के क्रिया, गुण, संरचना, रंग, आकार और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए यहाँ कुछ गलती हो गई है, यहाँ पर रहेगा क्रिया। क्या रहेगा सर? क्रिया। क्रिया क्या होती है? जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो वही बोलते हैं हम क्रिया। वर्ब, इंग्लिश वाली वर्ब नहीं, ठीक। हाँ, वही समझ लो एक प्रकार से। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें, इसमें नहीं रहेगा यहाँ, जिसमें रहेगा, किसी प्रकार का भी नहीं रहेगा, जिसमें किसी पदार्थ का, किसका सर? पदार्थ का यानी मैटर का, METTER, पदार्थ का यानी मैटर का, जिसमें किसी पदार्थ यानी मैटर का निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में उनके रासायनिक संगठन के क्रिया, यहाँ क्रिया, गुण, संरचना, रंग, आकार और उपयोग का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हुई? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की क्या होगी सर? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान की क्या रहेगा सर? रसायन विज्ञान की वह शाखा रहेगा तो सर जैसे क्लास 10th में हमने क्या किया था? केमिस्ट्री में, किसमें? क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण का उपयोग, धोने के सोडे का उपयोग, विरंजक चूर्ण की क्रिया, धोने के सोडे की क्रिया, रंग, संरचना और इन सभी के क्रियाओं का हमने अध्ययन किया था। यह क्या है? यही है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान यानी जिसमें हम किसी पदार्थ का निश्चित अनुपात में उनके रासायनिक संगठन, क्रिया, गुण, संरचना का, आकार का और उपयोग का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का निश्चित अनुपात में उनके रासायनिक संगठन के क्रिया, गुण, संरचना, आकार और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर ये इतना रॉन्ग है, यहाँ पर पदार्थ रहेगा, तो आप इसे सही कर लेना। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। रसायन विज्ञान को सर मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन क्या है, आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। अगली स्लाइड में तो यहाँ पर एक बार परिचय करा देते हैं कि 11th में हम यही पढ़ेंगे। 11th में हमें दो बुकें मिलेंगी, एक आधुनिक कार्बनिक रसायन की और एक
अकार्बनिक रसायन की, दोनों पार्ट अलग हैं। हम क्या पढ़ेंगे 11th में, क्लास 11th में केमिस्ट्री के क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे 2 पार्ट, आइए आपको समझ। ये है सर केमिस्ट्री शब्द, ठीक सर। इसके 2 पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा और एक सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या सर, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 11th में किसमें सर, क्लास 11th में 2 किताबें रहेंगी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी, यानी कार्बनिक रसायन एक में तो पढ़ेंगे का। अब आइए समझ लेते हैं कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें अकार्बनिक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या अन्य कई तत्वों से मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें अकार्बनिक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन भी ले लीजिए सर, कार्बन भी तत्व है, कार्बन आदि से मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं सर। जैसे एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल CO2 क्या है सर, एक अकार्बनिक रसायन है, एक अकार्बनिक रसायन है। आप कहेंगे इसमें कार्बन है, कार्बन उपस्थित है तो इसे कार्बनिक रसायन होना चाहिए, लेकिन सर ये क्या है, अकार्बनिक है। यह क्या है, अकार्बनिक रसायन का ही एग्जाम्पल है। और बहुत से हैं, NH3 है, NH3 क्या है, अकार्बनिक रसायन है। PH3 है, PH3 क्या है, अकार्बनिक रसायन है। PH3 क्या है सर, अकार्बनिक रसायन है। SO2 ये भी अकार्बनिक रसायन है। H2SO4 ये भी क्या है सर, अकार्बनिक रसायन है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या सर, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं N से, नाइट्रोजन को हम लिखते हैं किससे सर, N से, हाइड्रोजन को H से, सल्फर को S से, ऑक्सीजन को O से। तो ये अन्य कई तत्व भी हो सकते हैं। अन्य तत्व जैसे कार्बन ही हो गया। यहाँ पर CO2 क्या है, अकार्बनिक रसायन है, जबकि दिखने में लगता है कि कार्बनिक है, बट कार्बनिक नहीं, यह अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन में ही अकार्बनिक तत्व होते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक रसायन यानी जो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, 2 किताबें हैं, तो क्लास 11th में हम जो पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th में 2 बुकें रहेंगी। तो हम जो अकार्बनिक रसायन वाली बुक से पढ़ेंगे, उसमें क्या है सर कि उसमें सारे के सारे अकार्बनिक तत्व होंगे। जब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे अकार्बनिक वाली बुक, कौन सी बुक, अकार्बनिक रसायन की बुक, 2 बुक रहेगी, अकार्बनिक और कार्बनिक की। अभी हम उसकी फ़ोटो आपको दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे अकार्बनिक तत्व रहेंगे, अकार्बनिक तत्व रहेंगे, अकार्बनिक तत्व हम पढ़ेंगे। अकार्बनिक तत्व के क्या सर, गुण पढ़ेंगे, ठीक। अकार्बनिक तत्व के यौगिकों का अध्ययन हम करेंगे। क्या करेंगे, अकार्बनिक तत्व के जो यौगिक हैं उनके यौगिकों का अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान में। अब विज्ञान आप जानते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। हमें कोई पदार्थ मिलेगा और उस पदार्थ की क्या क्रिया, संरचना, रंग, रूप, आकार, इसी का हम उसमें अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, अब कार्बनिक रसायन हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कार्बनिक रसायन। क्या सर, कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की, किसकी, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बन तथा इनसे बनने वाले विभिन्न यौगिकों
का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। यहाँ पर सर गलती होगी, यहाँ यौगिकों रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, तो यहाँ यौगिकों रहेगा। किसका अध्ययन किया जाए? यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है सर? कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्लास 10th में हमने कार्बनिक रसायन जो चैप्टर नंबर 4 था हमने पढ़ा था क्लास 10th में कार्बनिक रसायन। इस चैप्टर में सर जो 10th में था कार्बनिक यौगिक, उसमें हम पूरे के पूरे कार्बन और उसके यौगिक ही पढ़े थे, जो कि पेपर में आया भी था प्रश्न पत्र में। अथवा इसकी एक और डिफिनीशन है, आधुनिक डिफिनीशन देखना चाहो तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा साइनाइड यौगिकों को छोड़कर साइनाइड यौगिकों को कार्बोनाइट तथा साइनाइड यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाए, उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। यहाँ मिस्टेक यहाँ भी हो गया सर, यहाँ योगी जी आ गए हैं, तो यहाँ यौगिकों रहेगा। यौगिकों क्या रहेगा सर? यौगिकों, योगी जी नहीं, यौगिकों, यौगिक। यहाँ सर क्या रहेगा? यहाँ यौगिकों रहेगा, योगी जी ना होकर यहाँ यौगिकों रहेंगे। तो यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट रसायन यौगिकों को तथा साइनाइड यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा साइनाइड यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है सर कि इन सब को छोड़ना है। कार्बोनेट यानी कार्बोनेट को छोड़ना है, कार्बोनेट यानी CO3, और क्या सर का बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, साइनाइड HCN सर, HCN और KCN। मोटे तौर पे अगर आप समझना चाहें तो देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है। यानी जहाँ पर HCN है, क्या है? HCN है, मतलब, और KCN है, क्या है? KCN है। कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी CO3 है, और क्या है सर? बाइकार्बोनेट यानी HCO3 है। जहाँ पर इन सभी तत्वों का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, अध्ययन किया जाए। अन्य भी तत्व ले लेंगे जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस। अगर यहाँ पर उनका अध्ययन किया जा रहा है तो क्या है, कौन से रसायन में जाएंगे सर? वो जाएंगे अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन में, ठीक, अकार्बनिक रसायन में जाएंगे। और जहाँ पर ये KCN, ठीक, HCN, बाइकार्बोनेट CO3, और क्या सर? HCO3 यानी धातु कार्बोनेट HCO3 का अध्ययन नहीं किया जाए, इनको छोड़कर अध्ययन नहीं किया जाए, अध्ययन नहीं किया जाए, मतलब इनको छोड़कर अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए सर? इनको छोड़कर अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाए। वह क्या है सर? वह कार्बनिक रसायन है, वह कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन क्या है। तो सर, तो अब मैं आशा करता हूँ सर कि आप लोगों को कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में अंतर एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, KCN या HCN या CO2, मतलब वहाँ पर क्या होता है कि कार्बनिक में कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। आइए देख लेते हैं कौन सी बुक है 11th में, नेक्स्ट स्लाइड में 11th। देखिए सर, केमिस्ट्री में हम 2 किताब पढ़ेंगे। 10th में हम क्या सर 10th में देख लीजिए, 10th में क्लास 10th में केमिस्ट्री की एक ही बुक थी, केमिस्ट्री की एक बुक थी। लेकिन अब क्या है सर, 11th में जब आ गए हैं हम, 11th में आ गए हैं तो केमिस्ट्री की 2 बुक है, आधुनिक कार्बनिक रसायन है और एक
आधुनिक कार्बनिक रसायन है तो एक आधुनिक अकार्बनिक रसायन है। ये कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक, ये कार्बनिक रसायन है, ये अकार्बनिक रसायन है, इसमें अंतर हम बता चुके हैं। आप इसमें क्या अध्ययन करेंगे, इसमें इस वाली बुक में क्या करेंगे कि सभी के सभी इसमें कार्बन की श्रृंखलाएँ आप पढ़ेंगे। ये कार्बनिक रसायन है इसलिए आप क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें यही कार्बन की श्रृंखलाएँ पढ़ेंगे। जैसे था नहीं C2 2 गुने से 2 अधिक यानी 2 दूनी 4 2 6 C2H6 एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, ये सब पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब अकार्बनिक तत्व है ना, H है, N है, ये है C, ये सब अकार्बनिक तत्व हैं तो इसको पढ़ेंगे। ये है पूरा सिलेबस 12। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा सर रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई सर, मिस्र देश से हुई। मिस्र देश से हुई। मिस्र देश के कौन से नाम से, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम सर मिस्र देश का प्राचीन नाम हमने बताया था कीमिया। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से क्या हुई, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो हमने बताया सर रसायन विज्ञान की परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ का निश्चित अनुपात में उनके रासायनिक संगठन, क्रिया, संरचना, रंग, आकार, गुण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं सर। इस प्रकार ये रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान को मुख्य भाग हमने पढ़ा, एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन, और एक होता है कार्बनिक रसायन, यानी उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज की क्लास सर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।